हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आज उसी का एक्सटेंशन वर्जन। आज हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता जाएगा। डेली बेसिस में आप हायर मैथमेटिक्स के टच में आते जाओगे। अभी मैंने बहुत कम वीडियो डालनी शुरू करी हैं, धीरे धीरे मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊंगा और आपको हर एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप लोगों को पता है कि मैंने ये चीज़ आपके लिए स्टार्ट की है कि आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव भी आऊँगा। पहले इन दिनों में आप अपलोडेड वीडियो के साथ चीज़ें देखो और समझो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जामिनर तुमसे क्या पूछ सकता है। आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, तो सबसे पहले जो हमारा पोर्शन कवर हो चुका है वो ये वाला पोर्शन टोटली कवर हो चुका है। ठीक है, एक वीडियो आपको इसकी मिलेगी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो आज डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो आपको साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के बीच में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती हैं, स्टार्टिंग उससे करते हैं। जब हम कभी भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले उन इक्वेशंस की होती है जिनकी इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की हो। मतलब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, इस तरह की जो फॉर्म बनाए उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कि हाँ, इनका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट आता है कि अगर हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या वो इंटीग्रेबल हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करवा दे तो हाँ, वो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है। वो कंडीशन क्या है? वो रही ये वाली कंडीशन, इसे कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन अगर कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है, या इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती है। कैसे याद करनी है, कैसे समझनी है, ये देखो। सबसे पहले हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि हमने p लिखना है, q लिखना है और r लिखना है। यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ पे z। जब हम p लिखते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं? p यूज़ किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा? पहला केस क्यू जेड माइनस क्यू आर अप, डिफरेंशियल ऑफ आर अपॉन वाई। देखो सेम हो गया। फिर हम लिखेंगे क्यू के लिए। अब हमें पता है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकाला करते थे तो बीच में नेगेटिव साइन आता था। मैंने ऐसा करना ही नहीं है, मैंने उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इधर पहले मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या बनेगा? क्यू आर, मतलब डिफरेंशियल ऑफ आर अपॉन एक्स अपॉन पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ पी अपॉन जेड। फिर फिर आर के लिए सॉल्व करेंगे बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पी रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डिफरेंशियल क्यू अपॉन रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास कंडीशन होगी और इस कंडीशन को इक्वल टू जीरो होना पड़ता है। अगर ये इक्वल टू जीरो होगी तभी ये किसी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तभी ये इंटीग्रेबल बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, मैंने आपको एक थ्योरम भी लिख के दिया यहाँ पे कि हमारे पास जब नेसेसरी कंडीशन क्या है इंटीग्रेबिलिटी के टोटल डिफरेंशियल के केस में, कि हमारे पास हमें पता है कि ए और डी आर, यहाँ पे ए का आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है और डी आर क्या है। डी आर हमारे पास होता है डी एक्स, डी जैसे डी एक्स, जैसे डी आई हो गया, डी वाई जे कैप हो गया, डी जेड के कैप हो गया, मैंने इसी तरह बना दिया। अब ए को बनाया गया, ए को बनाया गया, मैंने पी आई ले लिया, बी को मैंने ले लिया बेटा हमारे पास, बी हमने ले लिया क्यू जे कैप, और आर हमने ले लिया आर की कैप। जब इसका ए डॉट आर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पी डी एक्स क्यू डी वाई एंड आर डी जेड, यही चीज़ मिलेगी,
है ना। अगर अभी हमने पढ़ा है कि अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, इसलिए ये इक्वल टू जीरो होती है। और ये इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में बच्चा आती है, हमेशा इसी फॉर्म में आती है। इसका कर्ल भी जीरो होता है, इसका डाइवर्जेंस भी जीरो होता है, ठीक है। अब हमारे पास आती है, जैसे अब हमने इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन तो समझ ली, अब हमने समझना है कि क्या ये एग्जैक्ट होती है कि नहीं होती। जब भी हम टोटल जब हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब कभी भी हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं, एग्जैक्ट बनाते हैं, तो वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो एग्जैक्ट बन पाएगा। वो तीन कंडीशन कौन सी हैं? वो तीन कंडीशन वही हैं जिन पे हमने काम किया था रिसेंटली। कैसे, कौन वाली? पी बनाओ, क्यू बनाओ, आर बनाओ, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो। पी क्या आएगा? पी आएगा हमारे पास क्यू, पी आएगा क्यू अपॉन जेड माइनस आर अपॉन एक्स प्लस क्यू टाइम ऑफ किसके? आर एक्स माइनस पी अपॉन जेड, और आर बेटा मेरे पास आएगा दैट इज पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमने पढ़ा था। बट जब हम ये किसके लिए थी? ये इंटीग्रेबिलिटी के लिए थी। बट अगर हमने इसको एग्जैक्ट बनाना है, पहले इसको पकड़ लो। आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जो आपने जीरो लिखा है ना, ये जीरो को ऐसे लिखना, जीरो पी, जीरो क्यू एंड जीरो जेड। अब आपको समझ आ जाएगा कि हम इसको इक्वेट कर रहे हैं। अब पी वेरिएबल पी से अटैच हुआ तो हमारे पास क्यू जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये सर इक्वल हो जाएगा जीरो सेट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपकी पहली कंडीशन होगी बेटा। और इसी तरह से आप दूसरी कंडीशन भी निकालोगे इसकी, क्यू एक्स माइनस इक्वालिटी पी सेट, जिसकी सेकेंड इक्वेशन है। और इसकी थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या काम करते हैं बच्चा? पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब आपके पास बन जाएगा एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ बिकम एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट बन जाएगी। चलो हम आगे काम करते हैं, मज़ा आएगा आपको भी। आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत मज़ा आएगा। जब हम कभी भी पी डी एक्स और क्यू डी वाई की बात करते हैं, पी डी एक्स और क्यू डी वाई की बात करते हैं, उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में बेटा ऐसा होगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है। मतलब दो वेरिएबल है यहाँ, अगर यहाँ पे p है ना, p के साथ क्या लिखा हुआ है? x लिखा है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो y के साथ होगा, और y वाले का क्या लिखा है? y के साथ, ये x के साथ होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये एग्जैक्ट बन जाएंगे। क्या इक्वल हैं? यहाँ पे p क्या दिया बेटा? e रेस्ट पावर x साइन y। जब इसका डेरिवेटिव होगा रिस्पेक्ट टू y, इट बिकम e रेस्ट पावर x कोस y, ठीक है। और साथ में जब हम q लिखते हैं, q हमें बेटा गिवन दिया e रेस्ट पावर cos y, ठीक है। और जब हम इसका डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, e रेस्ट पावर x कोस y। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ जी सर, ये दोनों इक्वल हो गए। कैसी बन जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं अभी तक मैं टोटल वर्ड यूज़ नहीं किया। टोटल के लिए आपको एक और वेरिएबल मिलेगा दैट इज आर डी जेड। यहाँ पे x तक दिया गया है, तब भी उसने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ की है। यहाँ पे उसने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ नहीं करी। अब आगे आ जाओ। ये हमने अभी डिस्कस किया कि कर्ल ले लो, डाइवर्जेंस ले लो, हमेशा जीरो ही आता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इस केस में उसने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है। अगर आपका मन नहीं मानता है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसको भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कर सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको एम अपॉन वाई के साथ और एन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करना है। वो इक्वल आने चाहिए, वो इक्वल ही आएंगे बिकॉज उसने एग्जैक्ट ऑलरेडी दे रखी है। अगर उसने दे रखी है तो यहाँ बच्चा बनेगा हमारे पास एम, ये है, इसका डेरिवेटिव किया हमने तो हमें मिला 2x। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिला 2x प्लस जीरो, दैट इज इक्वल 2x इज इक्वल 2x। मतलब हमारे पास एग्जैक्ट तो ये है, ठीक है बेटा। और एक बात याद रखना कि अगर आपने इसका सोल्यूशन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट कर देना स्ट्रेट फॉरवर्डली।
और याद रखना जो फंक्शन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की ही इंटीग्रेशन होती है। मतलब अगर dx है तो dx सिर्फ x वाले वेरिएबल का इंटीग्रेट करेगा और dy y वाले का इंटीग्रेट करेगा। x उसके अलावा जो भी वेरिएबल आ रहे हैं, लाइक यहाँ पे dy है, यहाँ पे x है, dx x के रहे, यहाँ पे x को वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, एज अ कांस्टेंट। डी एक्स के वाई मत लिख देना, इसको एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा ये। देखो जब इसकी तुम इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 2x² अपॉन 2 वाई। वाई बिकॉज यहाँ पे dx था तो dx की x के साथ इंटीग्रेशन होगी तो वो हो गया। अब यहाँ पे इसके तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसा कांस्टेंट रेट हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब है दैट इज साइन वाई, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया x² वाई साइन वाई इज इक्वल टू 0। अगर किसी बच्चे को नहीं है विश्वास कि आंसर ठीक है कि गलत है, और ऑप्शन नंबर हमें ए मिल गया, किसी बच्चे को नहीं विश्वास हो रहा है कि ठीक है कि गलत है, आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर देना। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना। आपको डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमें क्या मिला, 2x वाई डी एक्स। ठीक है बेटा, अब मैंने इस फंक्शन का क्या कर दिया, रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया, तो रिस्पेक्ट टू वाई करो तो मुझे क्या मिलेगा, x², ठीक है, x² डी वाई प्लस कोज वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर तुमने यहाँ से डी वाई कॉमन ले तो तुम्हें क्या मिलेगा, सेम वही चीज़ जो हम निकालना चाह रहे थे, सेम वही चीज़। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये आंसर क्यों ट्रू है। तो आप भाई ऑप्शन भी जा सकते थे, यहाँ पे कांस्टेंट दिया ना, ये कांस्टेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे 0 बना है। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि वाई ये चीज़ हुई है। ठीक है, वाई दिस ऑप्शन ट्रू, बाकी सारे ऑप्शन क्यों गलत हो गए। ऐसे हमारे पास ये वाला पार्ट है, हमें दिया गया इक्वेशन। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमने हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करके देखना है कि जो हमने पढ़ा है वो ट्रू है कि नहीं। इस केस में उसने बोला कि पी डी एक्स, क्या क्वेश्चन होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इक्वेट किया तो पी की वैल्यू 1 आ गई, क्यू की वैल्यू 1 आ गई और आर की वैल्यू बेटा हमारे पास फिर से 1 आ गई। अब जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो उन केसेस में हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है पी क्यू अपॉन जेड इज इक्वल टू आर अपॉन वाई। दूसरी कंडीशन बेटा मेरे पास होती है आर अपॉन एक्स माइनस, सॉरी इक्वेलिटी पी अपॉन जेड। और तीसरी कंडीशन मेरे पास होती है पी अपॉन वाई माइनस सॉरी इक्वेलिटी क्यू अपॉन एक्स। ये तीनों इक्वल होने चाहिए तभी हमारा आंसर बनता है। ऑल फंक्शन आर कांस्टेंट, इट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये क्या बन गई, एग्जैक्ट, क्या बनी, एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन दी थी, बट हमने अपने प्रैक्टिस के लिए इसको ऐसे करके देख लिया। अब उसने सोल्यूशन पूछा है, सोल्यूशन इसका सीधा ही इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x, इसकी क्या बनेगी y, इसकी क्या बनेगी z, 0 का बन जाएगा कांस्टेंट, बात खत्म। हमारा आंसर आएगा दैट इज सी ऑप्शन। चीज़ें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हायर मैथमेटिक्स ऐसा थोड़ा कि हायर है कि बहुत मुश्किल होगा, नहीं, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का है और आसान मैथमेटिक्स है वो, मुश्किल नहीं है वो चीज़। और आप इन इन चीज़ों में मत रहना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप लोग मेहनत करोगे, मैं आपके साथ मेहनत करूँगा, तो चीज़ें कंप्लीट होंगी बेटा, होंगी चीज़ें कंप्लीट। बट आप डेली बेसिस में अगर आप लोगों का अगर हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं उसमें से आधा हमारा ऑलरेडी पार्ट डन है, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें अगर हमने 30% और जोड़ लिया या 40% और जोड़ लिया तो हम एटलीस्ट उससे तो ज़्यादा ही है जो हमने पहले किया था। अब हम बैठ जाएं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हम तो नहीं प्रैक्टिस करेंगे, हमसे नहीं होगा, तो बेटा ऐसे करने से कोई हल नहीं होता। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपने लिए मेहनत कर सकते हो। ठीक है बेटा, अभी रात के 2 बज चुके हैं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इन द इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे z डी एक्स
एक्स डी वाई एंड वाई डी जेड इज इक्वल टू 0 दिया है। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी पूछी है उसने। हमें सबसे पहले कंपेयर करना होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हमें p की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल p इज इक्वल टू जेड है, q इज इक्वल टू एक्स है और r इज इक्वल टू वाई है। अब कंडीशन ऑफ क्या है इंटीग्रेबिलिटी की? कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी होती है p टाइम ऑफ q z माइनस r अपॉन x प्लस, सॉरी x नहीं, यहाँ पे y आएगा बेटा, q बाहर आ गया, दैट इज आर एक्स माइनस पी जेड प्लस आर आउटसाइड एंड दिस इज वैल्यू पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अब हमारे पास p की वैल्यू पता है, यहाँ पे q का रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 0 बनेगा, इसका करेंगे तो ये 1 बनेगा। q हमारे पास x दिया हुआ है, रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 बनेगा, रिस्पेक्ट टू p का रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 1 बनेगा। सिमिलरली जब हम r की बात करते हैं, यहाँ y आ गया, यहाँ पे हमारे पास बना रिस्पेक्ट टू 0, यहाँ बना 1, दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरे पास बनी माइनस के z माइनस के x माइनस के y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर वो कहता है, देखो प्लीज हमें ना, कहता है कि सेटिस्फाइड ओनली इफ ये 0 बन जाए, अगर ये 0 बन गया तब भी सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, समझ गए, आप भी समझ गए इस बात को, ऑप्शन ए टू क्यों ट्रू है। ठीक है, अच्छा अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू आर, ये हमें कंडीशन दी गई है। बस आपको हर चीज़ माइंड में क्या रखना है कि आपसे पूछा गया एग्जैक्ट के बारे में, ना एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, लीनियर है, जो भी व्हाटएवर, सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन एग्जैक्ट पे ही आएगा। एग्जैक्ट के 3 कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशन में आपको बार बार आपको मैं तरीका बता चुका हूँ, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी या रिमेंबर हो जाएंगी। मैंने भी आपके सामने, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ और मुझे आपके सामने ही देख लो, आपके सामने बिल्कुल आराम से कर पा रहा हूँ मैं चीज़ों को। यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या आएगा, यहाँ पे q अपॉन जेड आर अपॉन वाई, यहाँ पे बनेगा r अपॉन एक्स इज इक्वल टू p अपॉन जेड, और हमारे पास थर्ड वन बनेगा p अपॉन वाई इज इक्वल टू q अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, ये तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए एग्जैक्ट के लिए। जब q का डेरिवेटिव क्या रिस्पेक्ट टू z में मुझे मिला x, और r का डेरिवेटिव क्या रिस्पेक्ट टू y मुझे फिर से मिला x। जब मैंने r का डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू x मुझे मिला y। जब मैंने p का डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू z मुझे फिर से मिला y। जब मैंने p का डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू y मुझे मिला z, और जब मैंने q का डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू x मुझे मिला अगेन z। तीनों कंडीशंस इक्वल हैं, इट मींस गॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं होगी तो नॉट एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बच्चा पार्टी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार प्लीज़ इसको ट्राई करना। ठीक है, अगर आप तुम नोटिस करोगे, अगर हम आप एक चीज़ को नोटिस करोगे, हमारा कितना पोर्शन खत्म हुआ है, हमारा बच्चा जो पोर्शन खत्म हुआ है, टोटल डिफरेंशियल खत्म हो गई और क्लासिफिकेशन खत्म हो गई। अब हमारा बचा क्या, साइमल्टेनियस। एक आधी वीडियो साइमल्टेनियस की आ जाएगी और एक वीडियो आपको इसकी मिल जाएगी, तो आपका ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इस चैनल को शेयर कर सकते हो कीजिए। आप जैसे आपकी मैं मदद कर रहा हूँ, वैसे आप किसी और की मदद करोगे, डेफिनेटली आपको भी चीज़ें आसान लगेंगी और किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। और ये कंटेंट सिर्फ टीजीटी के लिए नहीं है, ये ईएमआरएस के लिए भी है, ये केवीएस के लिए भी है, ये एनबीएस के लिए भी है। जितने भी सब्जेक्ट में पीजीटी इवन जो हिमाचल प्रदेश में आने वाला है उसके लिए भी ये सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना और बढ़ते रहना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।